الصبح बदा सबके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने मसरूफ़ औकात में से मुझ नाचीज़ के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। और ख़ास तौर से मोहतरमा अरीबा खान साहिबा का बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारे यहाँ काम भी कर रही हैं। अगर आप लोगों को शाहीन बाग और अबुल फजल में कितनी गंदगी हुआ करती उसका अंदाज़ा हो, और जब से आई हैं और कितना काम हुआ है, तो हर कोई नज़रों के सामने देख रहा है। अल्लाह इन्हें खूब कबूल फरमाए और तरक्की अता। जी, उसके बाद हमारे डॉक्टर जुल्फ़िकार अली खान सर का ये माशाल्लाह अभी तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उससे पहले ये एयरफोर्स में हुआ करते थे और एयरफोर्स में मैं इनका शागिर्द होता था। ये हमारे उस्ताद थे, इंस्ट्रक्टर थे, तो वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है। एयरफोर्स में रहते हुए 20 साल इन्होंने 20 साल में 20 साल इन्होंने पढ़ाई की है और इतनी सारी डिग्रियां हैं कि एक सांस में अगर कोई बताना चाहे तो बता नहीं सकता। ठीक है, तो दो बार एमए किया, पीएचडी, एमफिल, कंपनी सेक्रेटरी, एलएलबी, एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी है, एमफिल है। तो इतनी सारी डिग्रियां हैं इनके पास और माशाल्लाह अल्लाह इनको जाए खैर अता फरमाए। बड़े मसरूफ़ लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे मुजद्दना जैसे आदमी के दरख्वास्त पे ये इन लोगों ने लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह आप सबको जाए खैर अता फरमाए। वालिदैन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हमारे असातिज़ा के साथ कदम से कदम मिलाकर बच्चों की तैयारी करवाई है। अगर इन लोगों का साथ ना होता तो शायद इतना अच्छा प्रोग्राम करना मुमकिन नहीं था। अल्लाह इन्हें खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे असातिज़ा और दिगर लोग जो भी हैं, सब लोगों ने दरअसल छोटे बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना आसान काम नहीं होता है ना। एक चीज़ आप उन्हें सिखाएंगे वो भूल जाते हैं, और साइकोलॉजी के हिसाब से भी ये रिसर्च है कि बच्चों के रिटेंशन पावर जो है 7 साल तक बहुत ही कम होती है। वो एक चीज़ उन्हें आएगी फिर भूल जाएंगे वो। बाज़ लोगों का वो कंप्लेन भी होता है कि मेरे बच्चे को कुछ आता था फिर भूल गया। ये नेचुरल चीज़ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बच्चे को सिखाते रहते हैं, भूलता रहता है, इसी प्रोसेस में बच्चा आगे बढ़ता है वो। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस है, इस तरह से बच्चे आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह ये बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। इसी साल हमने ये स्कूल शुरू किया था, तो अभी हमने क्लास फर्स्ट तक स्कूल शुरू किया है। इंशाल्लाह ये धीरे धीरे इवॉल्व होकर 8वीं तक तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आगे भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। और मैं एक ख़ास इस मौके पर, चूँकि हमारे पेरेंट्स भी जमा है, एक ख़ास इल्तिजा करना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने इस मौके पे भरपूर स्कूल के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है, जिसकी वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम हो पाया है ना। आगे भी देखिए, पढ़ाई के दौरान भी पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन की बड़ी अहमियत होती है। पेरेंट्स का अगर पार्टिसिपेशन ना हो तो आप किसी भी दुनिया के स्कूल में भेज लीजिए बच्चे को, कुछ भी नहीं हो सकता है। जितने लोगों का हम तज़किरा करते हैं और जितने लोगों को जानते हैं जो बड़े लोग होते हैं, उनके वालिदैन का कंट्रीब्यूशन आप लोग जाके पता करें। ठीक है ना, जैसे हमारे नेताजी ने भी नाम लिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनकी वालदा का एक बच्ची ने रोल किया था। ठीक है ना, ये उनकी वालदा की तरबियत थी, ये खुद नहीं बन गए थे। और ऐसा आज तक कोई निज़ाम नहीं बना कि खुद देखिए, एक आध एक्सेप्शनल केस तो हो सकता है ना। अल्लाह ताला किसी के साथ ख़ास मामला कर दे तो दैट इज़ समथिंग एल्स, बट इन जनरल यही होता है कि पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन स्कूल के साथ निहायत ही ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग माशाल्लाह करते हैं, और भी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन की देखिए ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर से मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा ओपन हैं आप लोगों के फीडबैक के लिए। फीडबैक हम लोग लेते भी हैं, बाकायदा रिटर्न फीडबैक लेते हैं, फॉर्म है, आप सब लोग जानते हैं। तो उसमें प्लीज़ आप लोग फीडबैक दिया कीजिए। उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि दिस शुड बी लाइक दिस, प्लीज़ लेट कम टू मी, लेट कम टू आवर स्कूल स्टाफ एंड लेट अस नो व्हाट यू वांट। क्योंकि देखिए, कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझ में नहीं आती, हो सकता आपको समझ में आ रहा हो। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज भी उसको दोहरा रहा हूँ कि वी नेवर क्लेम टू बी परफेक्ट। परफेक्शन कोई चीज़ नहीं होती। मेरा मानना यह है, परफेक्शन यानी बेअयब, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। सो वी बिलीव इन इम्प्रूवमेंट रादर परफेक्शन।
हम इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं, लेट्स इम्प्रूव द थिंग्स। कोई चीज़ गलत हो गया, कोई बात नहीं, होती है, वी आर ह्यूमन बींग। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी चीज़ को एरर प्रूफ बना दें 100%, इट्स नॉट पॉसिबल, कहीं भी ऐसा नहीं होता। इसलिए हम इसको क्लेम भी नहीं करते वी आर एरर प्रूफ, वी आर परफेक्ट। सो हम आपसे बार बार इसकी दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ लेट्स कम एंड सिट टुगेदर, लेट्स डिस्कस, अगर कुछ भी होता है, ठीक है ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मोमिन मोमिन का आईना होता है। आईना का क्या मतलब है? और एक और बारीक चीज़ है, मैं उसको मेंशन करना चाहूँगा। एक चीज़ होती है, देखिए, फीडबैक, एक होता है क्रिटिसिज्म। दोनों बड़ी बारीक सी लाइन होती है। एक चीज़ पे तो अल्लाह ताला अजर देते हैं और एक गुनाह का काम होता है ना। अगर मेरे चेहरे पे दाग लगी है और कोई आप में से उठ के आके मेरे कान में धीरे से कहे कि सर आपके चेहरे पे दाग लगी है, तो हो सकता है मैं धीरे से पूछ लूँ, कुछ लोगों को पता भी ना चले, है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वहाँ खड़े होकर कहें कि सर आप तकरीर दें, तो खड़े हो गए, आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि चेहरा साफ कर ले। बात तो वही कही जा रही है, लेकिन ये तरीका हम में से हर आदमी समझता है कि सही नहीं है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है तरीका। तो इसलिए लेट्स कम एंड सिट टुगेदर, लेट्स डिस्कस द चैलेंजेस, और जो भी चीज़ें आप लोग समझते हैं कि दिस शुड बी इम्प्रूव। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह कई सारे पेरेंट्स, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कई सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी राय दी, और कुछ को हमने इम्प्लीमेंट भी किया माशाल्लाह, उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। अल्लाह उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। कुछ फ्यूचर प्लान के बारे में एक आध चीज़ें मैं बता के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि अभी हमने क्लास फर्स्ट तक इस साल शुरू किया है। इंशाल्लाह ये आगे इन्वॉल्व होकर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 8वीं तक इंशाल्लाह कर लेंगे। इसके साथ साथ देखिए, आजकल ज़माना जो है, एक दौर था कि हिंदी उर्दू से काम चल जाता था। आज के दौर में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इस काबिल भी नहीं है कि आप अपने बैंक से रखा हुआ पैसा निकाल सके। बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, वो बेचारा मोहताज होता है कि किसी के पास वो पर्ची लेके जाता है कि ज़रा ये भर दीजिए। बड़ा अफसोस होता है देख के। उसको बेहतरीन उर्दू आती है, बट वो नहीं जानता है कि उस विड्रॉल फॉर्म में या डिपॉजिट के फॉर्म में क्या लिखा है और मुझे क्या करना है। तो इस वक्त का जो लैंग्वेज है, जो ज़ुबान है, वो इंग्लिश है ना। और बल्कि मुझे तो लग रहा है कि अब इंग्लिश का भी दौर जा रहा है। अब मशीन लर्निंग का दौर है, एआई का ज़माना है, कोडिंग का ज़माना है। तो अगर हम इसमें पीछे रह गए तो शायद आने वाले वक्त में हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन, खुद मेरे जो बच्चे हैं, दे आर मोर कैपेबल देन मी इन एआई, इन कोडिंग एंड इन अदर थिंग्स लाइक दिस, ठीक है ना। मैं अगर अपनी बात करूं पर्सनल, तो मैंने चैट जीपीटी में बाद में साइन अप किया, मेरे बच्चों ने पहले कर रखा था, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग। तो अगर हम उससे अवेयर नहीं हैं, और जब इनके बच्चे होंगे, जब ये बड़े होंगे, तो फिर ज़माना कहीं और होगा। एंड इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, है ना, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज गुड एज इलिटरेट। मैं माजरत के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि दे विल बी कंसिडर्ड इन द सोसाइटी एज गुड एज इलिटरेट, because the days will be of the machine learning, coding, robotics and AI, artificial intelligence. So please हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह इसको हम आने वाले वक्त में अपने स्कूल में करेंगे। क्लास फर्स्ट से ही इसको रखेंगे, बट देयर आर सम फाइनेंशियल चैलेंजेस विथ मी। आप लोग समझते हैं वो काफ़ी कॉस्टली चीज़ें होती है, बट इंशाल्लाह विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स इन आवर सिलेबस। दूसरी बात यह है कि बच्चों को तो हम क्लास यूकेजी से उनको कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी पहले नूरानी कायदा पढ़ते हैं, फिर वो कुरान आगे पढ़ते हैं। 3rd तक इंशाल्लाह वो कुरान पढ़ना सीख लेंगे, और 4th क्लास में जाके उनको हमारा प्लान ये है कि बच्चों को हम हिफ्स कराएंगे 30वां पारा, कि हमारा हर बच्चा इस काबिल हो कि कहीं नमाज पढ़ाने की ज़रूरत हो तो किसी इमाम साहब को ना ढूंढना पड़े। एज ए मुस्लिम वी ऑल शुड बी कैपेबल टू लीड द नमाज, ठीक है ना। इतना तो हर मुसलमान को आना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह इसकी कोशिश है कि 30वां पारा पूरा हिफ्ज़ कर लें, और कुछ बड़ी सूरतें अगर हो सके, सूरह रहमान, सूरह यासीन, इस तरह की चीज़ें भी उनको हिफ्ज़ कराई जाएगी। और 5वीं से 8वीं क्लास तक हमारा प्लान ये है कि उनको अरबिक ज़ुबान पढ़ाएंगे, ताकि कुरान वो पढ़ के समझ भी सके। अभी हम लोग कुरान पढ़ते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट इज रिटन इन दैट, व्हाट अल्लाह वांट टू से विद अस। अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है? अल्लाह, ये तो अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह का कलाम कहते हैं। कलाम मतलब बात होती है। अगर आप मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आपके यहाँ बैठने का क्या मतलब है। तो अल्लाह का जो कलाम है, अगर हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए
अज्र का मिलना अलग बात है, ये सारे उलमा का इत्तफाक है कि एक हरफ पढ़ा जाए कुरान का तो उससे 10 नेकियां मिल जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मकसद नहीं है कतई कुरान का, ये तो हिदायत की किताब है और ये तभी हो सकता है जब उसको बराह रास्त समझें। तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है। हमारे उस्ताद हैं एक, उनका एक बहुत अच्छा सिलेबस है माशाल्लाह, वो स्कूल्स में चलता भी है, वो बच्चे माशाल्लाह सीख लेते हैं। तो बच्चे इतना आसान उन्होंने बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ अरबिक कुरानिक अरबिक को लेकर उन्होंने एक सिलेबस बनाया, बहुत हल्का सा सिलेबस है जिसमें बच्चे सारे कुरान समझ लेते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इंशाल्लाह हम भी उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग और इस तरह के जितने भी स्किल्स होते हैं, इंशाल्लाह ये भी क्लास 3rd या 4th से हम इसको इंटेंसिव तौर पे, देखिए एक तो ये होता है कि बच्चा आया यहाँ पे स्पीच देके चला गया, बट इंटेंसिव कि कभी भी उससे किसी भी टॉपिक पे किसी भी सोसाइटी में जाके 4 लोग बात करें, उससे बात करना पड़े, तो ही शुड बी और शी शुड बी कैपेबल टू डू दैट, ये मेरा मानना है। तो इसके लिए इंटेंसिव इंशाल्लाह उसके लिए प्रोग्राम चलाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो बात लंबी हो जाएगी, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, तो एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, है ना। बार बार शुक्रिया इसलिए है कि हदीस में आता है ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, है ना, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो इसलिए आप लोगों का फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए यहाँ पे। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।